हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ टायरों के बारे में जो आज मैंने सुबह सुबह ही एक गाड़ी वालों के पास देखा है। और उस गाड़ी वालों को मैंने समझाया भी है कि उन्होंने बहुत गलत तरीके से टायर लगा रखा। टायर उनके दोनों अच्छे हैं, एक जोड़ी के अंदर थे दोनों ही बिल्कुल नए टायर, लेकिन उनका तरीका गलत है। कैसे है इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे उनका गाड़ी ओवरलोड के अंदर चलता है, 10 चक्का गाड़ी था, उसको पूछा भाई वजन कितना डालते हो, तो बोला साहब 30-35 टन तो हो ही जाता, 30-35 टन से कम में के अंदर पोसाता नहीं। चलो ठीक बात है, लेकिन ये अनलीगल है, इतना नहीं डालना चाहिए। जैसे 10 चक्का गाड़ी को 20 टन पासिंग है तो आप 2-4 टन फालतू डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर गाड़ी को भी नुकसान है और फालतू खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उस ड्राइवर भाई को मैंने अच्छे से समझाया। उसने क्या किया, टायर उसने पीछे के अंदर 2 टायर नए लिए। एक टायर उसका नया था, बोला एक टायर मेरा फट गया। वो टायर था उसका S3C8 प्लस। उसने सही टायर डाला क्योंकि ओवरलोड के अंदर यही टायर डालना चाहिए। तो S3C8 टायर बोला मेरा फट गया पीछे, और मैंने क्लेम के अंदर दे दिया। तो फिर उन्होंने उसके साथ में टायर डाल दिया नया, जैसे ये टायर डाल दिया। लेकिन उसने ये बहुत गलत किया। मैंने उनको पूछा भाई आपने एक टायर डाला है S3C8 प्लस ये, और दूसरा टायर आपने डाल दिया S3P4। बोला साहब कोई खास रेट का फर्क नहीं था, 25,000 के अंदर मुझे ये मिला और ये C8 का 25,300 रुपये वो मांग रहे थे। तो 300 रुपये से कौन सा सस्ता महंगा होता है। और उसने भी जैसे मेरे को ऐसा कोई बताया नहीं, और मैं भी सोचा कि 300 रुपये से टायर के अंदर कौन सा फर्क पड़ता है, और मैंने ले लिया। माल देखो आप एक जैसा ही है, तो माल तो एक जैसा, मैंने बोल दिया माल के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो ठीक है। लेकिन जो आपने टायर डाला ना, ये आपने टायर गलत डाल दिया। अब क्या है, बिल्कुल उल्टा डाल दिया। उनके दोनों ही टायर फटने के चांस है। मैंने उनको बोल दिया आपका सीधा 50,000 रुपये का नुकसान होने वाला है। तो बोला उन्होंने कि ये भाई कैसे होगा, टायर दोनों नए, आपको पहले कैसे पता। तो मैंने बोल दिया भाई S3C8 प्लस ये आपने पहले जो टायर डाला वो ओवरलोड चलाते हैं, चलो किसी वजह से फट गया या ज़्यादा वजन से फटा वो अलग बात है। लेकिन अभी आपको S3C8 प्लस ही टायर डालना चाहिए था, आपको S3P4 नहीं डालना चाहिए था। उसका कारण है S3P4 टायर रेट का कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। जो उनसे लिया वो रेट गलत नहीं लिया, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। लेकिन ये प्योर अंडरलोड का टायर है, और ये S3C8 है, ये प्योर ओवरलोड का टायर है। दोनों अलग अलग रास्ते हैं। कारण ये है कि जब वो ओवरलोड टायर के अंदर गाड़ी के अंदर माल डालेगा तो ओवरलोड होगा, तो S3P4 खराब होने के चांस है, फटने के चांस है। अगर P4 फट गया तो 25,000 का उसका नुकसान हो जाएगा सीधा सीधा, अभी लिया है। और फिर सिंगल टायर इसके ऊपर होगा तो ये भी फटेगा। तो फिर वो ड्राइवर कुछ मायूस भी हुआ, बोला यार ये तो मुझे पता नहीं था। हाँ, उनको गलती उनकी नहीं है, वो दुकान वाले की गलती है कि उसको ऐसा टायर नहीं देना चाहिए था। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। देखो हर कोई टायर बेचता, उसका अपना अपना बिजनेस होता, लेकिन अगले का ऐसा नुकसान मत करो कि हमारे टायर बेचने से भी मतलब नहीं, उसका टायर सर्विस भी देना चाहिए, वो कस्टमर वापस आना भी चाहिए दुकान के ऊपर। तो गलत तरीके से किसी भी टायर को नहीं दे। अगले को पता है तो अगले को आप समझाएं। अगर हमारे पास नहीं है तो उनको बोल दे भाई मेरे पास इसके साथ वाला टायर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बराबर के अंदर होगा तो चल जाएगा, बराबर माल है तो चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। या फिर हो सकता है वो दुकान वाला नया हो या कोई उसकी जगह दूसरा बैठता हो, नया लड़का हो, ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन ऐसा अगर पता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अंडरलोड चलते हैं तो आपको S3C8 प्लस ही टायर लेना चाहिए। फिर उस गाड़ी वाले को बोला, दूसरा टायर लगवाया, उसको साइड के अंदर दूसरी जगह लगवाया, ऐसा किया तो वो इसका टायर चलने के चांस सही है। वरना अगर आप गलत तरीके से डालेंगे तो आपका टायर चलेगा नहीं। तो पैसा लगता है टायरों का भी। आप इन कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो भी ड्राइवर भाई, जो भी मोटर मालिक है, गाड़ी चलाते हैं, उन्हें ये प्रॉपर पता होना चाहिए कि ओवरलोड चलाते हैं तो आप ओवरलोड का ही टायर लें। कोई बात नहीं, नाइट के अंदर है, इमरजेंसी है, आप गाड़ी को रोक दें,
लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर ले उसके चक्कर में। एक दिन खराब हो जाएगा तो हो जाएगा, नाइट है तो आप रुक जाए, लेकिन गलत तरीके का इमरजेंसी के अंदर भी टायर नहीं ले। अगर ऐसा होता है तो आप पुराना टायर लेकर काम चला सकते हैं, लेकिन नया टायर ले तो आप जागरूक रहे और सही टायर वही डालें जो आपके लिए एक्चुअल के अंदर बना हुआ है। जैसे कंपनी हर तरह का टायर बनाती, कंपनी तो ओवरलोड भी बनाती और अंडरलोड का भी बताती। तो आपको जैसा आप गाड़ी के अंदर माल डालते हैं वैसा आप टायर लें। अगर P4 लेते हैं तो आपकी गाड़ी अंडरलोड चलती है तो ही P4 लें। अगर आप K4 लेते हैं तो ये लगभग ऑलराउंडर टायर है, ये चल जाता है, थोड़ा बहुत ओवरलोड होता है तो भी, लेकिन P4 ओवरलोड के अंदर बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी आप ऑफ रोड के अंदर बैठ सकते हैं, अगर माइंस के अंदर गाड़ी चलती है तो ऑफ रोड का टायर है, इसको लंबी दूरी के अंदर कभी नहीं चलाएं। ये ऑलराउंडर टायर है, ये भी ऑफ रोड के अंदर चलता है। जैसे पहले हम 50+ या 760 टायर डालते, उसकी जगह आप ये टायर डाल सकते हैं। इसके अंदर गुड्डी टूटने के चांस नहीं के बराबर मिलेंगे आपको। अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ज़्यादा लोड डालते हैं गाड़ी के अंदर और आपको लगता है कि मेरा टायर कहीं फट नहीं जाए, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पैसा लगे तो लगे, लेकिन आप कौन सा टायर डालना चाहिए आपको, मैं उसके ऊपर बताता हूं आपको। अगर आप आगे के अंदर टायर डालें तो आप ये टायर डाल सकते हैं, S1M4 है। जैसे हम ये S1R4 टायर डालते हैं रेडियल के अंदर, और लोड गाड़ी चलती है, जैसे वो ड्राइवर भाई है उनको मैंने यही समझाया। अगर आप टायर आगे के अंदर डालते हैं तो ये R4 उनके डाले हुए थे, उसको बोला मैं अगर आपको पैसे वैसे की ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप M4 ये टायर आप आगे डालें, ये आपके लिए R4 से भी बेहतर चलेगा, क्योंकि ये पीछे भी इसको डाल सकते हैं M4 को और आगे भी डाल सकते, दोनों ऑप्शन है। तो ये टायर R4 से ज़्यादा मजबूत है, तो लोड उठाने की क्षमता इसकी और भी ज़्यादा है। पीछे आप S3 C8+ डाल सकते हैं और आगे के अंदर आप S1M4+ डालें, तो ये टायर आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अंदर आपको अगर आपकी गाड़ी जैसे नई लाई है तो या कोई भारत बेंच गाड़ी है तो उसके अंदर अगर 1120 टायर आए हैं तो 1120 के अंदर भी ऑप्शन है आपके पास, S1M4 मिल जाएगा आपको, और R4 भी आता है 1120 में। तो अगर आप ज़्यादा लोड डालते हैं तो कुछ इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बेवजह कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे आपको ज़्यादा वजन तो नहीं डालना चाहिए। अगर आप सादे के अंदर बात करेंगे तो ये 50+ है पीछे के अंदर। आज के समय के अंदर थोड़ा सादे टायर को लोग कम पसंद करते हैं, डालते कम है, थोड़ा गर्म ज़्यादा होता है। आगे के अंदर 909 टायर है, नाइलॉन है, ये 001 है, ये ऑलराउंडर है सादे के अंदर। तो अभी 50+ इस टायर का ऑप्शन निकाल दिया कंपनी ने ये टायर को, तो इसके अंदर गुड्डी उड्डी टूटने का थोड़ा सा दिक्कत कम है, कोई क्लेम नहीं आया आज तक, काफ़ी टाइम से ये टायर चल रहा है। तो इसकी जगह अगर आप ये डालते हैं, अगर आप ऑफ रोड चलते हैं तो गुड्डी टूटने की दिक्कत है तो आप 001 इस टायर को डाल सकते हैं। तो मेरी इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी बेवजह नुकसान नहीं होगा, और नुकसान किसी को करना भी नहीं चाहिए जानबूझकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें, जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुंचेगा। और मैं टायरों के बारे में जानकारी देता रहता हूं, जब भी रेट कम हो ज़्यादा हो, टायरों के बारे में कोई टायर कंपनी नया लॉन्च कर दे तो ये टायरों के बारे में हर समय नया नया वीडियो बनाता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। अगर आपको प्राइस का पता करना है, पूछना है, तो मैं आपको प्राइस भी बता सकता हूँ, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कभी भी। पहले प्राइस बताया हुआ काम नहीं आता है, क्या है प्राइस कभी ऊपर या नीचे होता रहता है। तो फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।